तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंग्लिश 100 मार्क्स, ट्वेल्थ के इंग्लिश का 100 मार्क्स का ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कहा जाए तो पिछले वर्षों में पूछ चुका है। तो आइए चैप्टर बाय चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। ओके, वो फर्स्ट चैप्टर का है दोस्तों। जिसे देखिए यहाँ पे, गांधी जी कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। ओके, पॉलिटिक्स। अच्छा बताइए, गांधी जी भारतीय राजनीति पर पूरी तरह से हावी थे कब से कब तक? तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, जिसे ISC 2025 में ये पूछ चुका है दोस्तों। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि फ्रॉम 1917 से लेकर 1947 तक ये पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर ये हावी थे। ओके, सेकंड है दोस्तों, द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज। अच्छा, प्राग ऐतिहासिक का सबसे लास्ट इन्वेंशन आविष्कारक क्या था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा कि राइटिंग था। ओके दोस्तों, थर्ड है कि द फूड इन इंडियन विलेज वर सर्व्ड ऑन। अच्छा बताओ, ये इंडियन विलेज में जो फूड, जो भोजन होता है, वो परोसा जाता था किस पे? बनाना के पत्ते पे, या बनियान पे, या पपाया पे, या मैंगो पे? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंडियन सिविलाइजेशन में जो फूड होता था वो बनाना के, आज भी हम लोग बनाना के पत्ता पर प्रसाद वगैरह खाते हैं, तो प्रसाद पे परोसा जाता था। ओके, अच्छा बताइए कि प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म। ओके, अच्छा बताइए, भौतिकवादिता से ज़्यादा आध्यात्मिकता को प्राथमिकता कौन देते थे? तो सिंपल सी बात है कि महात्मा गांधी दिया करते थे। ओके, तो पांचवा है दोस्तों कि अर्टिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू। अर्टिक सिविलाइजेशन था जो कहाँ से संबंधित था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा कि ग्रीस से था। कहाँ से? ग्रीस से। ओके, अच्छा बताइए, सिक्स है दोस्तों कि आवर अनसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर। अच्छा बताइए कि हमारे पूर्वज ने एक लिमिट सेट कर दिए थे किस चीज़ पे? इंडल्जेंस पे। इसका मतलब भोग होता है, अति भोग पे। एक हमारे अनसेस्टर से पूर्वज थे जो एक लिमिट सेट कर दिए थे, वो क्या है? इंडल्जेंसेस। ओके, ये हैज टॉट अस टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। ओके, अच्छा बताइए, हम लोग को फ्रेंडली होना एक दूसरे से कौन सिखाता है? प्रोग्रेस, आइडियाज, इन्वेंशंस, या सिविलाइजेशन? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सिविलाइजेशन है जो हम लोगों को एक दूसरे से फ्रेंडली होना सिखाता है। ओके, 8 है दोस्तों कि सिविलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ। अच्छा बताइए, सिविलाइजेशन बताइए किस चीज़ का डेवलपमेंट है? सेंस ऑफ ड्यूटी, नॉन लिविंग थिंग। क्या नॉन लिविंग थिंग कभी सिविलाइजेशन रहेगा? स्पिरिचुअलिज्म, या एनिमल्स एंड वर्ड्स? तो ध्यान रखिएगा कि ड्यूटी की भावना, यानी कर्तव्य की भावना का डेवलपमेंट है। ओके, आगे ध्यान रखिएगा कि 9 नंबर है दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू गांधी माइंड इज अ। अच्छा बताइए कि गांधी जी के अनुसार बताइए कि माइंड क्या है? रेस्टलेस वर्ड है, एक बेचैन चिड़िया की तरह है, या रेस्टलेस बॉडी है, या रेस्टलेस हार्ट है, या रेस्टलेस सॉल है? तो ध्यान रखिए, 2024 में पूछा गया है दोस्तों, ये दोहरा कर पूछ सकता है। तो रेस्टलेस वर्ड है। ओके, ये वाला होगा। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ, लेकिन हम यहाँ पे आपको हम एक्सप्लेन करके समझा देते हैं। तो 10 है दोस्तों कि इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड। अच्छा बताइए, ऐसा कि कोई भी ऐसा सभ्यता है, कोई भी सभ्यता में अपने लोगों को बेहतर होना सिखाएगा, लेकिन कोई भी ऐसी सभ्यता ना हो जिसमें परफेक्शन की कमी नहीं हो। ऐसी कोई भी सभ्यता नहीं होगा दोस्तों जिसमें कहा जाए तो सारे मैन हो, सारे पुरुष हो, जो क्या हो? परफेक्ट हो। ऐसा कोई भी सभ्यता नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एनिमिटी, या जलसी, या परफेक्शन, या एजुकेशन? तो ध्यान रखिए, परफेक्शन, सारे सभ्यता में कमी थी। ऐसा कुछ नहीं कि आज की सभ्यता है तो उसमें कमी नहीं है, सारे सभ्यता में कमी थी, और इस कोई भी परफेक्ट इस वर्ल्ड में नहीं है। ओके, 11 में है दोस्तों कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। अच्छा, गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुड कंडक्ट। क्या? गुड कंडक्ट। ओके, ध्यान रखिएगा, सी होगा इसका आंसर। अच्छा, 12 नंबर है दोस्तों कि सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी। अच्छा बताइए, सिविलाइजेशन विद्या का वो आचरण। अच्छा बताइए, ऐसा कंडक्ट है जो मतलब कि एक मैन को कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। अब बताइए लाइन कहाँ से लिया गया है? तो लाइन थोड़ा सा अगर कहीं पे पढ़ते होंगे तो अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि
लाइन पूछ देगा उठा के कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो बताइएगा यहाँ पे ये जो लाइन है जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ओके 14 है दोस्तों कि द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिल्ड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम। अच्छा बताइए, हम जितने पैशंस में लिप्त होते जाएंगे, इंडल्ज होते जाएंगे, उतना ही हम पे वे क्या हो जाएंगे, बेकाबू हो जाएंगे, वे लगाम हो जाएंगे। ये लाइन कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, लाइन बाय लाइन मिला के पढ़िएगा जहाँ भी पढ़िएगा, नहीं तो लाइन उठाकर पूछ देता है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा बताइए कि वर्ड सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। अच्छा, गृहस्थ जीवन से संतुष्ट थे, कौन थे बताइएगा, कि आवर अनसेस्टर्स, हमारे पूर्वज थे, वो गृहस्थी जीवन यानी होम रूल से वो संतुष्ट सेटिस्फाई रहा करते थे। ओके अच्छा बताइए कि इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड डेट इज हर। अच्छा बताइए, इंडिया है जी इमूवेबल है यानी कायम है, कहा जाए तो वो हिलने डुलने वाला नहीं है किसी के प्रभाव में आके, उसका भारत अचल है, इंडिया अचल है, और उसकी महिमा क्या है, ग्लोरी है, क्या हो जाएगा, डेट इज हर ग्लोरी। ओके ध्यान रखिएगा कि द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म डेट हैज केप्ट इट अलाइव ऑफ टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। इसका मतलब होता है दोस्तों कि कुछ तो हिंदू धर्म में रखा है जो अब, कुछ तो हिंदू धर्म में है जो अब तक इसे जीवित रखा है। तो बताइए लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में से लिया गया है। देखिए ये प्रश्न पूछा भी गया है। आगे देखिए दोस्तों, अच्छा बताइए कि गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन। अच्छा बताइए कि गांधी जी किनके हाथों द्वारा मारे गए थे, यानी फैनेटिक मतलब कट्टरपंथी सनखी किनके द्वारा मारे गए थे और कब मारे गए थे, तो ध्यान रखिएगा कि इनका जो मारे गए थे ये 30 जनवरी 1948 में इनको टपका दिया था, नाथूराम गोडसे था जो। ओके 19 नंबर है दोस्तों कि आई बिलीव डेट द इंडियन सिविलाइजेशन हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बिटेन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। दोस्तों मेरा उनका मानना था कि इंडियन सिविलाइजेशन को हराया नहीं जा सकता है, कोई भी सभ्यता हो, ये सभ्यता है जो भारत का जो सभ्यता है वो सत्य और अहिंसा और सादगी पे आधारित है। ओके इसके भौतिक रूप से हराया नहीं जा सकता है। और ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। अच्छा बताइए कि हम आवर फॉरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। अच्छा बताइए, हमारे पूर्वज थे जो मशीन को आविष्कार नहीं किया करते थे, क्योंकि क्यों, दे न्यू वे वुड बिकम स्लेव्स, क्या वो गुलाम बन जाते, क्या वो जानते थे कि हम लोग गुलाम बन जाएंगे, या दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, ऐसा होता था कि वो मशीन का आविष्कार करते थे तो खुश हो जाते। दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल, वो वे लोग जो कंफर्टेबल, कहा तो कंफर्टेबल होना पसंद नहीं करते थे। या दे वर जेलस ऑफ अस, क्या वे लोग ऐसा थे जो जलसी थे, तो नहीं ऐसा नहीं था दोस्तों कि वो ये थे कि वो स्लेव्स मतलब मशीनों को गुलाम, मशीन के गुलाम होना नहीं चाहते थे। वे जानते थे कि यदि हम मशीन यदि आविष्कार कर लेंगे तो मशीन पे पूरे तरह से हम लोग निर्भर हो जाएंगे, यानी हम लोग को वो गुलाम बन जाएंगे, मशीन पर निर्भर हो जाएंगे ज़्यादा तो समझिए एक तरह का गुलाम बन जाएंगे, ये वो सोचते थे। ओके अच्छा बताइए यहाँ पे 21 है कि महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन्स। अच्छा बताइए महात्मा गांधी कौन सा लेसन लिखे, तो ध्यान रखिएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बताइए कि फारस वर रूलर्स ऑफ एंसेट, फारस का शासक कौन था दोस्तों उस समय का, तो ध्यान रखिएगा क्या था, बे इजिप्ट। ओके इजिप्ट का शासक था जो फारस था। अच्छा वो वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट का शासक दोस्तों यहाँ पे अभी पढ़े क्या था, फारस था। अच्छा सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, सिविलाइजेशन किस चीज़ का डेवलपमेंट का अवस्था है दोस्तों, पीपल का, एनिमल का, वर्ड का, नॉन लिविंग थिंग का, तो ध्यान रखिएगा कि सिविलाइजेशन है जो डेवलपमेंट का पीपल का है, सिविलाइजेशन आदमी के बीच में होता है, वर्ड नहीं कभी सभ्यता में रहता है, वर्ड एनिमल वगैरह नहीं रहता है, क्या होता है दोस्तों आंसर पीपल हो जाएगा। ओके 25वां नंबर है दोस्तों कि गिवन इज एसोसिएटेड विथ, तो गिवन था कहाँ से एसोसिएट था, ध्यान रखिएगा इटली से था। ओके यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मेन फॉर इंडिया। अच्छा बताइए यहाँ पे कि यूरोपियन सभ्यता भारत के लिए क्या है, यदि अपनाना चाहेगा तो भारत के लिए बर्बादी है। ओके सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, किस पे आधारित है दोस्तों, इंडियन सिविलाइजेशन पर। ओके आगे देखिएगा कि इंडियन ग्लोरी इज डेट इज, क्या है इंडियन ग्लोरी, क्या है, इमूवेबल है, मतलब कायम रहता है या बदल जाता है, इमूवेबल है,
जिधर का हवा चला उधर के मतलब हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है दोस्तों, इमूवेबल है। ओके, अच्छा बताइए कि वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन से ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर कौन थे? महात्मा गांधी। ओके, आगे देखिए दोस्तों 30 नंबर है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, महात्मा गांधी के द्वारा। ओके, अच्छा बताइए द ह्यूमन माइंड इज रेस्टलेस, क्या है? इट मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। दोस्तों ह्यूमन वांट्स, जो मनुष्य का जो माइंड है वो रेस्टलेस एक पक्षी की तरह है, बेचैन चिड़िया की तरह, इसको जितना दोगे उतना ही ये और चीज़ का चाहत रखेगा कि और मुझे चाहिए। आगे देखिए 32 नंबर है द पीपल ऑफ यूरोप लर्नड देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन। अच्छा बताइए यूरोप के लोग हैं जो कहाँ के लोगों से मतलब सबक सीखते हैं कि नहीं ऐसा करेंगे तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे? तो ध्यान रखिए ग्रीस और रोम, ग्रीस और रोम आजकल पता नहीं चलता है, तो ग्रीस और रोम के से वो सबक सीखते हैं आदमियों से कि यदि हम ऐसा करते हैं तो मेरा भी पतन होना जरूरी है, पतन हो जाएगा। ओके, तो ग्रीस और रोम ध्यान में रखिएगा। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग का मोटो कहाँ के फिलोसफर में दिया था दोस्तों? तो वेस्टर्न फिलोसफर। ओके, वेस्टर्न फिलोसफर था जो सिद्धांत दिया था कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। दोस्तों 34 है कि सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। अच्छा बताइए सेक्रीफाइस करना किनका उद्देश्य होता है? फिलोसफर का, फार्मर्स का, ऋषियों का या साइंटिस्ट का? दोस्तों तो ध्यान रखिएगा कि सेक्रीफाइस करना ये ऋषियों, साधु संत ऋषियों का होता है। ओके, जितना वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं उतना कोई नहीं सेक्रीफाइस कर सकता है। 35 नंबर है कि इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। बताइए वेस्टर्न सिविलाइजेशन के सख्त खिलाफ कौन थे? अंधानुकरण कहा जाए तो हम पूरे सख्त खिलाफ थे पश्चिमी सभ्यता के। कौन थे दोस्तों? गांधी जी। ओके, इनको ध्यान में रखिएगा कि वर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज। अच्छा स्मॉल विलेज में कौन सेटिस्फाइड थे, कौन सेटिस्फाइड रहा करते थे? तो ध्यान रखिएगा कि आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज थे जो स्मॉल विलेज में वो सेटिस्फाइड रहा करते थे, उनके लिए बड़े विलेज मतलब कहा जाए तो सिटी उनके लिए नहीं चाहिए था। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर टुवर्ड्स वन अनदर। अच्छा बताइए कि सभ्यता हम लोग को क्या होना सिखाता है? एक दूसरे से दुश्मनी करना सिखाता है, एंग्री होना सिखाता है, अपसेट होना सिखाता है या फ्रेंडली? तो ध्यान रखिए फ्रेंडली होना सिखाएगा। आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू क्या? नाइस रूल, सोसाइटी रूल या होम रूल या नेशन? तो ध्यान रखिएगा कि होम रूल होगा। ओके, अच्छा बताइए वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक अ हैप्पी। अच्छा बताइए धन और दौलत जो आरामदायक होता है वो हम लोग को क्या हैप्पी बनाता है? और बताइए कि वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक अ किसको हैप्पी नहीं बनाता है? मतलब किसको? वर्ड को, मैन को, कौ को? तो ध्यान रखिएगा कि वेल्थ और लग्जरी से मैंने हैप्पी होता है। तो गांधी जी का कहना था कि ये वेल्थ और लग्जरीज वाला लाइफ होता है ना जो मनुष्य का हैप्पी लाइफ नहीं बनाता है, वो डिप्रेशन में ले जाता है, ये कहना था उनको। तो यह वो हो जाएगा दोस्तों आंसर क्या? मैन हो जाएगा। गांधी जी वेंट टू चंपारण, गांधी जी चंपारण कब गए थे दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा 1917 में गए थे। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय, बताइए कहाँ के यूरोप के लोग थे जो कहाँ के राइटर से इंस्पायर्ड थे और कहाँ? ध्यान रखिएगा कि ग्रीक और रोम के। अच्छा बताइए कि द इन्वेंशन ऑफ प्रूव्ड, किस चीज़ का इन्वेंशन कहा जाए तो मीलों का पत्थर साबित हुआ? तो ध्यान रखिएगा कि फायर का इन्वेंशन था जो बहुत बड़ा, ये लोगों का आसान काम कर दिया, मतलब जो मांस भून कर खाते थे उनको आसान बना दिया, यह फायर था। ओके, अच्छा बताइए ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर। अच्छा बताइए कि हमारे एंसेस्टर से जो लग्जरी मतलब लग्जरी और प्लेजर्स वाले ज़िंदगी से दूर रखा करते थे, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा कि ये लाइन था जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया था। ओके, अच्छा बताइए कि सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, सिविलाइजेशन आदमी को किस तरफ ले जाता है? हाउ टू मेक मनी, कैसे पैसा बनाया जाए मारपीट के, किसी छीन छोड़ के। हाउ टू विन द एनिमी, दुश्मन से कैसे जीता जाए। द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का रास्ता दिखलाता है। द वे ऑफ लिविंग, तो ध्यान रखिएगा कि कर्तव्य का ये रास्ता दिखलाता है। ओके, टू ऑब्जर्व मॉरलिटी टू अटेन मास्टरी ओवर। अच्छा बताइए हम लोग नैतिकता का पालन करते हैं तो किस चीज़ पे महारत हासिल कर लेते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि माइंड्स एंड पैशंस पे। ओके, माइंड इज रेस्टलेस वर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। अच्छा बताइए माइंड्स एक बेचैन चिड़िया की रेस्टलेस वर्ड है जो हमेशा क्या रहता है? अनसेटिस्फाइड रहता है। ओके, हैप्पीनेस इज लार्जली हैप्पीनेस एक क्या है?
बहुत बड़ा ये मेंटल कंडीशन है, ठीक ना। ये कोई फिजिकल कंडीशन देखो, ऐसा नहीं है कि जिसका शरीर हट्टा कट्टा वही खुश होता है। ये मेंटल कंडीशन पर निर्भर करता है। आर्थिक स्थिति मजबूत ना हो, लेकिन मानसिक स्थिति मजबूत होना चाहिए खुश होने रहने के लिए। ओके। महात्मा गांधी वाज मोर क्या थे, पॉलिटिशियन थे, इकोनॉमिस्ट थे या सोशल रिफॉर्मिस्ट थे। सबसे ज़्यादा ये दोस्तों ध्यान रखें कि स्पिरिचुअल ये लीडर थे। आई एम थैंकफुल टू वेस्ट फॉर मैनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम। अच्छा, ये बोलते हैं कि मैं पश्चिमी सभ्यता का विरोध नहीं करता हूँ, बल्कि उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जो हमारे इंडिया के लोग हैं वो चीज़ सिखाना नहीं चाहते, वो सीख के आए हैं बहुत चीज़, लेकिन वो थैंकफुल कहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि मैं उन लोगों से बहुत कुछ सीखा और मैं ये कभी हम भारत के लोगों को सीखने नहीं दूंगा। यदि वो भारत के लोग पीपल सीखेंगे तो समझिए वो बर्बादी की ओर जाएंगे। और ये लाइन लिया गया था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ओके। अच्छा बताइए कि हमारे एंसेस्टर्स डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम। अच्छा बताइए हमारे एंसेस्टर्स से किस चीज़ से दूर रखा करते थे। ज़्यादा हाई फाई वाला लग्जरीज और प्लेजर लाइफ जिएगा तो डिप्रेशन में चला जाएगा, जैसे आज के लौंडा सब गया हुआ है। पीपल इन एंसेंट डेज वर सेटिस्फाइड विथ। अच्छा बताइए कि कहाँ के, अच्छा बताइए एंसेंट डेज प्राचीन दिनों में पीपल थे जो हमेशा सेटिस्फाइड रहा करते थे, टाउन में, सिटीज़ में, मेगा सिटीज़ में, विलेज में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये विलेज में बहुत ज़्यादा खुश रहा करते थे ये। दोस्तों, आवर फोर फादर्स saw that kings and their swords were inferior to। अच्छा, हमारे पूर्वज ये मानते थे दोस्तों कि जो किंग्स और उनकी तलवारें होते थे, मतलब राजा उनकी तलवारें किनके आगे इन्फीरियर साबित हो जाता था, तो नैतिकता के तलवार के आगे वो झुक जाते थे। मतलब इनका मतलब कहना था दोस्तों कि जो हमारे पूर्वज थे वो राजाओं से भी ज़्यादा ऋषियों और मुनियों को, साधु ऋषि होते थे उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया करते थे। ओके, यानी नैतिकता के आगे उनकी तलवार थी जो झुक जाती थी। ओके। 53 नंबर है दोस्तों, इन एंसेंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड। अच्छा बताइए कि एंसेंट डेज में हमारे कॉमन जो साधारण लोग होते थे वो किसको फॉलो करते थे। तो ध्यान रखिएगा कि एग्रीकल्चर को। ओके। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। मॉडर्न सिविलाइजेशन किसकी पूजाई है दोस्तों, तो ये मटेरियल, जितने भौतिक चीज़ की आप सुख प्राप्त कर रहे हैं उतना ही आप मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंतर्गत रह रहे हैं और मॉडर्न कहला रहे हैं। इनका कहना ये है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय, तो ध्यान रखिए कि महात्मा गांधी। इन एंसेंट डेज द कॉमन पीपल इंजॉयड कोर्ट का चक्कर, गुलामी करने, या ट्रू होम रूल या फॉरेन रूल। तो ध्यान रखिएगा ट्रू होम रूल। अच्छा बताइए द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। अच्छा बताइए इंडियन सिविलाइजेशन किस चीज़ की बढ़ावा देता है, इमोरलिटी को, पार्शलिटी को, मोरल बिंग को, या डिसऑनेस्टी को। तो ध्यान रखिए कि ये मोरल बिंग को देता है, नैतिक चीज़ों को बढ़ावा देता है। इंडियन सिविलाइजेशन इज गॉडलेस, भगवान को नहीं मानता है। बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, भगवान पे विश्वास रखता है। या बेस्ड ऑन पार्शलिटी या बेस्ड ऑन मैटर, तो ध्यान रखिएगा कि ये भगवान पे विश्वास रखता है। ओके, इंडियन सिविलाइजेशन है जो